में 10,000 भारतीय लौटे हैं। ईरान से 3,000 भारतीय वापस लौटे हैं, ये एक अच्छी खबर है। लेबनान से 1,500 भारतीयों की वापसी हुई है और ये तस्वीरें उन भारतीयों की है जो वहां फंस गए थे और तकरीबन या फिर किसी काम के सिलसिले में थे। लेबनान से 1,500 भारतीयों की वापसी और जो कुल नंबर्स बताए जा रहे हैं, जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, उसमें 3,000 नागरिकों के वापस होने की सूचना है। जंग के बीच भारतीयों की वतन वापसी, दहशत की कहानी अब राहत के साथ। मिडल ईस्ट जंग की आग में जल रहा है। अमेरिका इजराइल बनाम ईरान की जंग ने दुनिया को बारूद के ढेर पर ला खड़ा कर दिया है। युद्ध की वजह से हजारों फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, एयरपोर्ट्स बंद हो रहे हैं, यहां तक कि कई देशों ने अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया है। मिसाइलें, ड्रोन और सायरनों के बीच लाखों भारतीय फंसे हुए हैं। यूएई में 39 लाख भारतीय फंसे, सऊदी अरब में 27,25,000 भारतीय फंसे, कतर में 10 लाख, कुवैत में 8,30,000, ओमान में 6,62,000 और बहरीन में तकरीबन 3,47,000 भारतीय फंसे हैं। सोमवार देर रात यूएई से 4 फ्लाइट्स दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु पहुंची। दुबई में फंसे भारतीयों ने जैसे ही भारत की धरती छुई, उन्होंने राहत की सांस ली। एयर इंडिया का मतलब मैं रियली एयर इंडिया को बहुत ही मैं ग्रेटफुल हूँ तो उन लोगों ने इतना अच्छा हम लोग को सपोर्ट किया और जैसे तैसे हम लोग को लेके आए वहाँ से। पार्किंग एरिया में उन्होंने वो बना रखा था कि यहाँ पे आप सेफ हो, आप यहाँ रहो। बहुत अच्छे से वहाँ सब कुछ उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ था, तो उन्होंने बहुत अच्छे से ध्यान रखा हमारा वहाँ। लेकिन बस ये था कि वहाँ इधर उधर थोड़ा सा हो रहा था तो हमें डर था। मैं तो एयर इंडिया का और उनके जो पायलट्स हैं उनका बहुत बहुत थैंक यू करूँगी। उन्होंने हमें सेफली, ऐसी स्थिति में हमें सेफली घर पहुँचाया। वहीं मुंबई उतरे यात्रियों के आंखों में आंसू थे, उन्होंने युद्ध की आप बीती सुनाई। दुबई में अभी माहौल तो काफ़ी गंभीर है अभी भी, क्योंकि सवेरे काफ़ी आवाज़ें आ रही है, अभी भी ड्रोन शूट हो रहे हैं, काफ़ी लोग डरे हुए हैं। बट गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है कि उन लोग बोल रहे हैं कि एक बार तुम वहीं रहो जहाँ हो एंड धीरे धीरे रास्ते निकालेंगे। एंड जिसको जल्दी है, इमरजेंसी है, वो वाया मस्कत या दूसरे कंट्री के थ्रू रूट लेके निकल रहे हैं। ऑन ग्राउंड लोगों को उन्होंने काफ़ी सेफ रखा है, सारे मिसाइल्स इंटरसेप्ट किए जा रहे हैं। बट एयर स्पेस बंद होने की वजह से एक एंग्जाइटी और डर का माहौल टूरिस्ट के अंदर है। हमने डिसीजन लिया बाय रोड ओमान जाके फ़्लाइट लेके आने का, तो हमने मस्कत से फ़्लाइट ली थी आज सुबह, अब मुंबई एयरपोर्ट पे लैंड किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयर इंडिया और इंडिगो ने पश्चिम एशिया के खुले एयर स्पेस में फिर से ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। हालांकि उड़ानें हालात पर निर्भर करेंगी, क्योंकि जंग अभी थमी नहीं है। उधर डीजीसीए ने भारतीय एयरलाइंस को ओमान और सऊदी अरब के खुले हवाई क्षेत्रों में उड़ानें दोबारा शुरू करने को कहा है। लेकिन हर उड़ान के पीछे एक सवाल है, क्या आसमान सुरक्षित है? इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीयों की सुरक्षित वापसी पर पिछले 48 घंटों में खाड़ी देशों के कई प्रमुखों से बात की है, जिसमें इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और यूएई के राष्ट्रपति शामिल हैं। भारत अपने नागरिकों को युद्ध क्षेत्र से निकालकर सुरक्षित वापस लाने की पूरी कोशिशें कर रहा है। धमाकों की गूंज अभी थमी नहीं है, लेकिन इस युद्ध के बीच भारत ने अपने लोगों के लिए उम्मीद की उड़ान भरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लोगों की घर वापसी लगातार करवाई जा रही है। कोमल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद है। कोमल, क्या अपडेट है? लोगों से आपने बातचीत की, लोगों का एक्सपीरियंस क्या है, क्योंकि उनकी आंखों में डर झलक रहा है। बिल्कुल, देखिए लोगों से बात करें तो लगातार देखिए लोगों के आंखों में जो एक डर तो झलकता हुआ नजर आया और इसके साथ ही साथ खुशी भी नजर आई है। विवेक, उनका यही कहना है कि वतन वापसी हो गई है। एयर इंडिया का भी वो शुक्रिया कर रहे थे, क्योंकि उनकी तरफ से देखिए एक विशेष विमान जो है वो भी चलाया गया था और ऐसे में जो लोग यहाँ पे पहुंचे उन्होंने पूरी दास्ता को भी बयां किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से 4 दिन तक फंसे रहे। कई ऐसे यात्री जिनसे हम बात करें तो उनका ये कहना था कि 28 फरवरी को उनकी वापसी थी, लेकिन 4 दिन तक वो वहां पे
पे फंसे रहे, होटल्स के अंदर रहे। कईयों ने जो आप बीती बताई कि उन्होंने अपने सामने अगर ड्रोन क्रैश होते हुए नजर आ रहा था उन्हें, यहाँ तक कि साइरेंस की जो आवाज है वो सुनाई दे रही थी। भारत के लिहाज से बात करें तो उनका यही कहना है कि आज तक भारत में हमने कभी ये सारी चीजें नहीं देखी, हमेशा शांति जो है वो देश में बनी रहती है। और ऐसे में दुबई गए थे, वेकेशन के लिए गए थे और ऐसी तस्वीर जो देखने को उनको वहां पे मिली तो लोगों ने भारत सरकार का भी काफी शुक्रिया किया कि देखिए जल्द से जल्द जो है उन्हें यहाँ पे लाया गया है। जो लोग फंसे हुए थे उनके लिए एक राहत भरी खबर है। कोमल, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए कि लोग सुरक्षित हैं और साफ तौर पर लोग जान रहे हैं कि किस तरीके से भारत सरकार उनके लिए काम कर रही है। चलिए, इजराइल बनाम जो ईरान है, ये युद्ध अब बढ़ता जा रहा है। सवाल इस बात को लेकर है कि ये कब थमेगा।